हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं, हमने स्टार्ट किया है वर्दी बैच, जिसमें हम यूपी कांस्टेबल के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो हमारा विषय रहेगा ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी का सिलेबस हम डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफ़ी का। तो पहले हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, उसके बाद हम लोग विश्व का भूगोल देखेंगे। पहले भारत का देख लेते हैं, उससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो उसको पहले कर लेंगे। तो हम लोग पहले भारत के भूगोल में भारत का परिचय देखेंगे। भारत का परिचय कि मतलब भारत का कहाँ स्थित है, भारत की में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ये सब देख लेंगे। उसके बाद भारत की अवस्थिति और विस्तार, भारत कहाँ पे है, ये उसकी स्थिति क्या है, कहाँ कितना विस्तार है उसका, देशांतर अक्षांतर सब देख लेंगे। उसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनसे संबंधित तथ्य जो हैं उसको पढ़ लेंगे। जो हमारे राज्य हैं, जितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तर की ओर। उत्तर में क्या देखेंगे, उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र जो है हमारा, हिमालय का क्षेत्र है, उसको देखेंगे। उसमें कई सारे रेंज हैं, 4 रेंज है, उसको पढ़ेंगे। और उसमें जो मुख्य मुख्य पीक्स हैं, माउंटेन्स हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। जब हम लोग हिमालय से नीचे आएंगे तो हमारा पड़ेगा क्या, मैदानी क्षेत्र। तो उसको विशाल मैदान का क्षेत्र बोलते हैं। वो भी 3 भागों में विभाजित है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। जो भारत का भौतिक स्वरूप है, फिजिकल स्ट्रक्चर, भारत दिखने में कैसा है, किधर माउंटेन्स है, किधर नदियाँ हैं, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग और नीचे जाएंगे साउथ साइड, तो उधर क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे द्वीप समूह की ओर। द्वीप समूह की ओर जाएंगे तो हम लोग, हमारे पास हमारे भारत में कितने जो द्वीप समूह हैं, मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। वहाँ पे कौन कौन से आइलैंड प्रमुख हैं और कौन कौन से चैनल्स हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, हम लोग चलेंगे मरुस्थल की ओर, डेजर्ट। जो इंडिया में डेजर्ट हैं उसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे तटीय मैदान। जो हमारे तट हैं, तट से लगे हुए जो मैदान हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सब अध्ययन कर लेंगे। फिर भारत का अफवाह तंत्र, जो मतलब नदियों का सिस्टम है, जो रिवर फ्लो सिस्टम है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे यहाँ कैसी नदियाँ हैं, पहले तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ हैं। देखेंगे झील, जो प्रमुख झील हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी है, भारत में कहाँ पे कैसा मौसम रहता है, वो देखेंगे। और जो मुख्यतः मानसून कब आता है, कैसे, कौन कौन से प्रदेश में कब उसका, कौन कौन से स्टेट में उसका कब एंट्री होता है, कब कहाँ से बारिश होती है, ये देख लेंगे मानसून तंत्र में। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति मतलब यहाँ का वेजिटेशन कैसा है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये पढ़ेंगे। और यहाँ पे कैसी कैसी कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी मिट्टी में कौन कौन से चीज़ें उगते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और मिट्टियों की क्या खासियत है, ये देख लेंगे मृदा में। उसके बाद हम सॉइल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे कृषि की ओर, कृषि और सिंचाई। जो हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है हमारा, तो यहाँ पे कृषि पे निर्भर करते हैं ज़्यादातर, काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से। तो कृषि में कौन कौन सी फसल होती है हमारे यहाँ ज़्यादा, और वहाँ पे कौन कौन सी कृषि के क्षेत्र में क्या क्या क्रांतियाँ हुई हैं हमारे पास्ट में, उसके बारे में देख लेंगे। फिर भारत में सिंचाई, जो हमारे यहाँ इरिगेशन सिस्टम में डैम्स बने हुए हैं फार्मिंग के लिए, ताकि कैनल्स द्वारा पानी पहुँचाया जा सके हमारे फार्म्स में, तो इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे इरिगेशन सिस्टम में। फिर हम लोग चलेंगे भारत में खनिज संसाधन। जो हमारे भारत में खनिज संसाधन है, कहाँ पे कितने मात्रा में किस क्वालिटी का खनिज पाया जाता है, इसका अध्ययन कर लेंगे। खनिज के बाद हम लोग देखेंगे भारत में उद्योग कौन कौन से हैं। हमारे यहाँ पेट्रोकेमिकल्स का उद्योग है,
और उर्वरक उद्योग है, मतलब फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ और सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। फिर कागज़ की इंडस्ट्री है उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग है और वायुयान निर्माण उद्योग है। तो मतलब हमारे पास कई सारे उद्योग के हैं, सबको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का परिवहन। भारत में कौन कौन से परिवहन हैं और यहाँ पे कौन कौन से संगठन हैं परिवहन के लिए, ये देख लेंगे। सड़क परिवहन देखेंगे, सीमा सड़क देखेंगे, जो सीमा पे सड़क है उसको देखेंगे कौन कौन से मुख्य हैं, और जल परिवहन देखेंगे। फिर वायु परिवहन देख लेंगे, और संगठन जो इनको संरक्षण करने के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए जो संगठन बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, उनको देखेंगे, उनमें क्या क्या खासियत है ये सब देख लेंगे। फिर पाइपलाइंस, जो पाइपलाइंस हैं उसको देखेंगे। फिर रेलवे परियोजना, रेलवे परिवहन में क्या देखेंगे, जो हमारा रेल नेटवर्क है उसमें उसको अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे भारत की प्रजातियां एवं जनजातियां। भारत में कई सारी प्रजातियां और जनजातियां पाई जाती हैं। कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है और वहाँ की क्या क्या कल्चर है उसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जनगणना 2011 का जो है उसमें प्रमुख आंकड़े जो हैं उसके बारे में उसको अध्ययन कर लेंगे, जो कि क्वेश्चंस जहाँ से आते रहते हैं। तो जनसंख्या देखेंगे, पहले हमारे यहाँ जनसंख्या कितनी है, यहाँ का लिंगानुपात क्या है और जनघनत्व क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पे कौन से जगह पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, ये देख लेंगे। और फिर जन्म दर, जो बर्थ रेट है ये देखेंगे, डेथ रेट है उसको देख लेंगे, और साक्षरता दर, मतलब कि कौन से स्टेट में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे। फिर हम लोग का ये हो गया भारत का भूगोल। उसके बाद हम लोग चलेंगे विश्व के भूगोल की ओर। विश्व के भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड जिसमें हमारा ग्रह है, हमारा पृथ्वी है, हमारा सौरमंडल है। तो पहले हम लोग ब्रह्मांड पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे सौरमंडल की ओर। सौरमंडल में क्या देखेंगे, हम देखेंगे सन है और बहुत सारे ग्रह हैं, हमारा पृथ्वी है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे पृथ्वी की ओर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कहाँ कौन सा मटेरियल है, मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस है, ये देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्थल मंडल देखेंगे। स्थल मंडल मतलब लिथोस्फेयर का कहने का मतलब ये है जो हमारा सॉलिड सरफेस है अर्थ का, जो हो गया सॉइल हो गया, रॉक हो गया, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप की ओर। फिर वायुमंडल, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, कौन सी गैस की क्या परसेंटेज है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जलमंडल, जो हमारा जलमंडल है उसका अध्ययन कर लेंगे। ये है हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन, और जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और एकदम कंटेंट ऐसा दिया जाएगा कि उससे बाहर कुछ ना जाए और ज़्यादा लेंदी भी ना हो। तो ठीक है, आप लोगों का क्लास चलेगा 9 से 10 बजे सुबह में, और आप लोगों का कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियोस में, और उसका आंसर आपको अगले वीडियोस में मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।